Good evening, all. Good evening and welcome all. आशा करती हूँ आप सभी धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। आप लोगों की तैयारियाँ शुरू हो गई या नहीं हो गई वो भी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आपसे एवरीडे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मैं करती रहती हूँ, तो मुझे बताइए आप लोगों की तैयारी शुरू हुई कि नहीं हुई। आप लोगों ने क्या स्टार्ट किया प्रिपरेशन, कौन से सब्जेक्ट से आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अधिक नंबर गेन कर सकते हैं इसमें, क्योंकि काफ़ी इजी है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और सो वेलकम अगेन। मैं सोनाली, आपकी ईवीएस टीचर, आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ। 6 to 7 1 घंटा आपके सामने रहूँगी और आशा है कि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, बाकी लोग ज्वाइन कर लें। 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं। आज हमारा एनिमल जो पार्ट 5 है वो स्टार्ट होने वाला है। और इसके पिछले आप 4 वीडियोस देख चुके हैं जो एनिमल टॉपिक पे ही थे। और एनिमल टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसलिए थोड़ा लेंदी हो जाता है, 5 पार्ट्स में इसलिए बनाया गया है ताकि आपको ये सारी डिटेल्स में मैं छोटी छोटी चीज़ें बताऊं, क्योंकि बहुत ना मतलब बीच बीच से जो लाइनें हैं वो ली जाती हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसको मैंने मतलब 4-5 पार्ट्स करके इसको इसीलिए बनाया था ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियरली ये समझ में आए चैप्टर और आप अच्छे से तैयारी कर सकें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, तो तैयारी भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि आप सभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ धीरे धीरे, तब तक हम ये देख लेते हैं। फिलअप फॉर्म की जो हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं और जॉब की अपॉर्चुनिटी, जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ है आपकी, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और बेसिक कंप्यूटर कोर्स, वेब डेवलपमेंट एंड हैकिंग, ये सभी जो हैं आपको यहाँ पे फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस मिल जाती हैं। कंप्यूटर क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करें, और फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं इसलिए दैट इज़ नो इशू कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी कि आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको दिक्कत आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें कि आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। तो बहुत ईजीली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और बेसिक जो नॉलेज है आप कंप्यूटर का ले सकते हैं। देन आप फिर जिस भी जॉब से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसमें अपना अपडेट कर सकते हैं कंप्यूटर में, है ना। तो स्कूल्स में भी आजकल क्या हो गया कि स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह लग गए हैं, तो वो भी आपको मतलब एज अ पूरा कंप्यूटर वर्क ही उसमें भी करना होता है। तो आजकल कहीं भी आप जाइए तो कंप्यूटर की बहुत रिक्वायरमेंट है। सो ये बहुत अच्छे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसको आपको ग्रैब कर लेना चाहिए, ताकि आप अच्छा कंप्यूटर कोर्स सीख सकें। आगे चल के आप लोगों की जो डेवलपमेंट में ये काफ़ी मददगार होगा। नेक्स्ट है हमारा पीजीटी एंड टीजीटी के लिए एनवीएस वगैरह जो स्कूल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आप फुल कोर्स आपको मिल जाता है। इट इज़ ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम अगस्त 15 अगस्त से ये भी स्टार्ट हो चुके हैं। फुल कोर्स इनका शुरू हो चुका है, सारी क्लासेस इसमें हो रही हैं।
और 8 o'clock करंट जीके की क्लास मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाती है, और 9 AM एसएसटी की, 10 AM मैथ्स की, 12 PM जीके, 1 PM जनरल इंग्लिश की क्लास होती है, 1 PM ही आपकी संस्कृत की, 3 PM सीडीपी की क्लास, 4 PM आपकी रीजनिंग की, 5 PM आपकी होम साइंस की है, 6 PM आपकी एनवायरमेंटल, 7 PM कंप्यूटर, एंड देन लास्ट आपकी हो जाती है 10 PM पे जनरल हिंदी की क्लासेस। तो ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जितना आप जल्दी ज्वाइन करते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप जितना लेट ज्वाइन करेंगे आप बहुत सारी चीज़ें टॉपिक्स मिस कर देंगे, तो इसलिए जल्दी ज्वाइन करिए। रेगुलर अगर आप लाइव में जुड़ते हैं तो आपका साथ ही साथ कोर्स कंप्लीट भी होता जाएगा। कुछ शॉर्ट नोट आप तैयार कर लेंगे, कुछ डिटेलिंग जो मैं आपको बताती रहती हूँ साथ साथ वो आप नोट करते जाते हैं। तो डायरी और पेन आपने रख लिया है ना सबने, तो डायरी पेन ज़रूर लेकर के बैठिए, क्योंकि छोटी छोटी कई चीज़ें होती हैं जो आपको स्क्रीन पर शो नहीं हो रही हैं, लेकिन मैं बताती जाती हूँ साथ साथ, है ना। तो उनको आप क्या करिए, नोट करते जाइए, ठीक है। आज मुझे कमेंट में किसी का शो नहीं कर रहा है, आज आप लोगों के कमेंट मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ इशू आ रहा है जिसके कारण मैं कमेंट आप लोगों के नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो देखते हैं, कमेंट थोड़ा पढ़ लेने से मुझे ये हो जाता है कि यस कौन कौन नए ज्वाइन कर चुके हैं मेरे साथ। एक बार और चेक कर लेते हैं। कमेंट्स मुझे आज शो नहीं हो रहे हैं। आप लोग लेकिन थम्स अप करते जाएंगे। इसमें आज मुझे शो नहीं कर रहा है, आप लोग का कमेंट एक्चुअली मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कौन कौन मुझसे जुड़े हैं। आज मुझे शो करता है लेकिन शो नहीं कर रहा है, कुछ होगा इशू। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे, हमारा जो आगे का कोर्स है वो बता देते हैं आपको। न्यू सीटेट की जो बैच है वो आपकी 9 AM से स्टार्ट होती है एसएसटी की, और 10 AM मैथ्स की है, 1 PM जनरल इंग्लिश की है, और सेम टाइम पे आपकी संस्कृत की क्लासेस भी हैं। 3 PM आपकी सीडीपी की क्लास है, 4 PM रीजनिंग की, 6 PM एनवायरमेंटल, 7 PM कंप्यूटर की, और 10 PM आपकी हिंदी की क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। और ये जो क्लासेस हैं इनका टाइमिंग इतना अच्छा है, मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि आपको बीच बीच में ब्रेक्स भी मिल जाते हैं, है ना। तो वो ब्रेक्स मिलने से क्या होता है कि आप लोगों को थोड़ा अगर लंच ब्रेक लेना है, डिनर के लिए ब्रेक लेना है, तो वो भी आप थोड़ा रेस्ट भी कर पाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, तो आप फिर एक फ्रेश मूड से फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा टाइम टेबल आप देखेंगे तो इसमें सेट किया गया है, जो कि ईजी टू आपके स्टडी के लिए बहुत आरामदेह रहता है। और इसमें आपको एक स्क्रीन पे नंबर भी शो हो रहा होगा, 8209837844। ये नंबर अगर आप लोगों को कोई भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो एनिमल का चल रहा था टॉपिक, इसमें मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जो पशुपालन का उद्देश्य क्या होता है ना, क्या होता है पशुपालन में, क्या क्या किया जाता है। तो थोड़ा सा हम आज देख लेते हैं उस टॉपिक को हल्का सा, और फिर आगे बढ़ते हैं कि जो एनिमल हस्बेंड्री होती है, पशुपालन को एनिमल हस्बेंड्री भी कहा जाता है, रेयरिंग भी कहा जाता है, पशुपालने को एनिमल रेयरिंग भी कहा जाता है, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, मतलब बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हैं, समानार्थक शब्द हैं जिनको पर्यायवाची कहा जाता है। तो इस तरह से पशुपालन के और भी कई सारे सिनोनिम्स हैं। देखिए जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस रहेंगे। तो जैसे कभी कभी होता है कि कुछ हिंदी आपको समझ में नहीं आता तो आप इंग्लिश में ज़रूर उसको पढ़िए, कई बार इंग्लिश में समझ नहीं आता तो आप हिंदी ज़रूर पढ़िए। इससे क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ शब्दों की ऐसे हेरा फेरी की जाती है जिससे कि आप सिंपल क्वेश्चन में भी उलझ जाते हैं कि क्या होगा। आपको पता होता है आंसर लेकिन आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आ पाए। तो सॉरी कमेंट मैं आप लोगों का नहीं मुझे शो कर रहा है, तो मैं आज कमेंट के आंसर भी आप लोगों को नहीं कर पाऊंगी। अगर आप कुछ कमेंट करते हैं तो मुझे कुछ टेक्निकली इशू है कुछ, तो मुझे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। बट ठीक है, जितने लोग आप लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर आप लोग अधिक से अधिक ज्वाइन करते हैं तो हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ जाता है, हम जोश में आ जाते हैं। ये है कि आप ज्वाइन करिए और क्लास रेगुलर अटेंड करिए। तो एनिमल हस्बेंड्री इट इज़ अ साइंस ऑफ ब्रीडिंग, मतलब ये क्या है, जानवरों की ब्रीडिंग का एक तरीका है। यहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे केयरिंग की जाती है, एनिमल्स की देखभाल की जाती है, और बेसिकली क्या किया जाता है, उनको मैनेजमेंट किया जाता है। मतलब उन जानवरों का एक तरह से ये क्या है, प्रबंधन, कि उनको किस तरह से रखा जाए,
कहाँ रखा जाए, उनको खाने को क्या दिया जाए, उनकी देखभाल के लिए डॉक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, उनको नहलाना धुलाना पड़ता है, उनकी क्लीनिंग करनी पड़ती है और कई सारी वैक्सीनेशन उनको देनी पड़ती है। तो ऐसे उनको ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं, पशुपालन जब किया जाता है तो उनको ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, तो ये एक व्यावसायिक रूप से भी हो सकता है, मतलब कमर्शियली भी इनको हम ह्यूमन के लिए इम्पॉर्टेंट है, व्यावसायिक रूप से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे वो क्या करते हैं, अपना अर्निंग करते हैं, जीविका का उनका एक साधन होता है ये। तो अर्निंग भी होती है और बहुत सारे वो क्या देते हैं हमको, यूज़फुल प्रोडक्ट्स देते हैं। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोग को कल बताया भी था, जिसमें ज़्यादातर क्या थे, फूड आइटम्स थे। मैंने आपको ये बताया था कि वो बहुत सारे फूड आइटम्स जो हैं हमको एनिमल से मिलते हैं। तो ये जो फूड आइटम्स होते हैं, ये कोई कोई एनिमल होते हैं जो डुअल पर्पस से भी होते हैं, 2 तरह के फूड आइटम्स, ये भी मैंने आप लोग को कल बताया था। तो आगे हम आज देखेंगे कि जो एनिमल का जो हम रेयरिंग करते हैं या हस्बेंड्री होती है, उसमें यही है कि उनको हम मैनेज कैसे करते हैं। जैसे हमने कोई भी एनिमल लाया, 2 एनिमल लाया, उसको पाल रहे हैं, जब उसके और बच्चे हो जाते हैं, आगे उनकी ब्रीडिंग हो जाती है, तो वो 2 से 4 या 4 से 8 भी हो जाते हैं। तो फिर हम उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हम क्या करते हैं, अगर खुद से हमसे नहीं हो पाता है तो हम किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, किसी एक लेबर को रखते हैं जो हमारी क्या करता है, हेल्प करता है, उसको क्लीनिंग में, उसको बाकी जो भी उसकी देखभाल करना होता है, खाना पीना उसको देना होता है, उन सारी चीज़ों में वो क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। तो हमने किसी को एम्प्लॉयमेंट भी दे दिया, ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। तो इसमें क्या है कि पशुपालन में जो है बहुत सारे उपयोगी उत्पाद ये देते हैं, जिनमें मैंने खाने की चीज़ें बताई थी। आगे आज आप लोगों को और बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो देखिए, काऊ, बफेलो, गोट, ये सारी चीज़ें तो मैंने बता ही दिया था। तो गोट का देखिए, काऊ जो है, काऊ मिल्क एंड मीट के लिए यूज़ किया जाता है, कई लोग खाते हैं उनका मीट भी। बफेलोज़ का भी इसी तरह सेम है। गाय जो है दूध एवं मांस के लिए, भैंस भी दूध एवं मांस के लिए। गोट जो है उसका मिल्क और मीट लिया जाता है। कई कई जगह जो है वुल, उसके जो ऊपर के जो रेशे होते हैं, रोए जो होते हैं, उसको भी निकाल करके यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो भी वुल के लिए काम आता है, उससे भी ऊन, जैसे कुछ फरी सामान होता है, उनके बालों से बनाया जाता है। शीप का आपको पता ही है कि वुल मिलता है, और शीप का भी मीट लोग खाते हैं। तो ये एक और चीज़ आप लोगों को कल मैंने वुल बताया था, ये एक और चीज़ आप नोट करिएगा कि मीट भी इसका खाया जाता है, जो शीप का है। कई जगहों में कई जनजातियाँ ऐसी हैं जो खाती हैं इन सब चीज़ों को। देन हनी भी है। हनी भी आप सभी जानते हैं कि हनी देती है, शहद देती है, मधुमक्खी जो है। फिर है लाख, इंसेक्ट लाख जो होती है, लाख के भी कीट होते हैं, कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उनसे लाख बनता है। जो लाख की चूड़ियाँ मार्केट में आप देखते होंगे कि बिकती हैं, वो इन्हीं इंसेक्ट से बनता है। और सिल्क वॉर्म जो है, उनकी भी आप जानते हैं कि सिल्क की साड़ियाँ बहुत बिकती हैं। सिल्क के बहुत सारे आइटम्स और भी बिकते हैं जो सिल्क के बने हुए होते हैं, जैसे कपड़ों में ही हम देखते हैं बहुत सारा सिल्क का फैब्रिक जो है वो तैयार होता है, साड़ियाँ बनती है, कुर्ते बनते हैं। तो ये बहुत फेमस है। तो ये भी सिल्क वॉर्म से बनते हैं। सिल्क के जो कीड़े आते हैं, रेशम के कीड़े उनको कहा जाता है हिंदी में, रेशम के कीट या रेशम के कीड़े, जो कि रेशम के रेशे बनाते हैं। इनका भी मैंने जो आपको लाइफ स्पैन बताया था ना बटरफ्लाई का, सेम उसी तरह से इनका भी लाइफ स्पैन होता है। ये भी उसी तरह से एक चक्र में चलते हैं और कुकून बनाते हैं। पहले छोटी सी एक मतलब वॉर्म जैसा ये रहता है, इनका जन्म होता है एक अंडे के रूप में, देन ये एक वॉर्म बनते हैं। और वॉर्म ये क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए कुकून में अंडरग्राउंड हो जाते हैं, कुकून में छिप जाते हैं। और उसके बाद वो कुकून में क्या करते हैं, वो कुकून को ही ना थ्रेड की छोटे छोटे अपने मतलब लार से, उनकी लार होती है, उससे ही वो कुकून बनाते हैं, गोल 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 लपेटते जाते हैं, खुद को लपेट लेते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो सिल्क फाइबर जब बनता है ना, तो वो जो सिल्क के कीड़े होते हैं, इनको निकाला नहीं जाता है, बल्कि ज़िंदा ही, वो जब कोकून के अंदर रहते हैं, इनको ज़िंदा कंडीशन में ही ले करके गर्म पानी में बॉईल कर लिया जाता है। वो कीड़े मर जाते हैं बॉईल होके, और जो थ्रेड उन्होंने लपेटा होता है अपने, जो भी उनके लार्वा जो निकलता है मुंह से, उससे जो थ्रेड लपेटा होता है कोकून बनाने के लिए, वो कोकून से ही सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क के जो थ्रेड है, फाइबर है, वो बनता है। ठीक है। और हैन और चिकन के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि एग और मीट दोनों के लिए यूज़ होता है। देन जो है स्नेक का जो ऊपर की जो स्किन होती है, उस स्किन को लेकर के लेदर के कई सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे बेल्ट बनते हैं, बैग्स बनते हैं, शूज़ बनते हैं,
वॉलेट्स बनते हैं। तो ऐसे लेदर के बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो स्नेक की जो चमड़ी होती है, ऊपर की जो स्किन होती है, उससे बनाई जाती है। तो इस कारण से बहुत सारे स्नेक्स को भी क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये भी मतलब है तो काफ़ी हद तक ये सब चीज़ें बैन है, लेकिन लोग छुप छुप कर तो करते ही हैं ये सारे काम। और लास्ट में है आपका रैबिट। तो रैबिट जो है उसके फ़र को भी यूज़ किया जाता है, फरी आइटम बनाने के लिए, और मीट भी कई लोग खाते हैं। और जो रैबिट का ब्लड होता है ना, उससे भी वो बनता है, कई सारे मेकअप प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा नोट डाउन करते जाएंगे, ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने इनको आपको ज़ोर दे रही हूँ कि ये नोट करके आप रखिए, क्योंकि इसमें भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, छोटी छोटी गलतियाँ हम करके आते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप छोटी से छोटी भी गलती ना करें। ये सारी डिटेल्स आप नोट करते जाएंगे और साथ साथ कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें आप याद रख सकें। देन हम देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको बता रही हूँ बी कीपिंग। इसमें से क्वेश्चंस भी आ चुके हैं और कई बार हमने देखा है कि जो सीटेट में है ना, क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो इसलिए हम जो जानते हैं कि क्वेश्चन आ चुके हैं तो उसको भी हम ज़रूर देख के जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जो PYQ होता है, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो हम ज़रूर देखते हैं, है ना। तो उसमें ये सारे क्वेश्चन जो हैं आए हुए हैं, इसलिए इसको मैंने एक अलग से पूरा बनाया है आप ताकि अच्छे से देख के याद रख पाएँ। इसमें एक लाइफ साइकिल है हनी बी का, और फिर नीचे आपके जो 3 टाइप्स ऑफ बीज हैं वो मैंने दिखाया हुआ है। और उसके बाद एक आपको दिख ही रहा होगा, शहद आपको दिखाई दे रहा है, आप सभी पहचानते हैं कि हनी है। और नीचे एक बॉक्स में बहुत सारी जो मधुमक्खियाँ हैं वो चिपकी हुई आपको दिख रही होंगी, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले जो लाइफ साइकिल होता है हनी बी का, ये भी आपको थोड़ा जानना ज़रूरी है। देखिए, एक एडल्ट बनने के पहले किस किस प्रोसेस से वो गुजरता है, कैसे वो एडल्ट बनता है, इसके बारे में इसमें इसका पूरा लाइफ साइकिल दिया हुआ है। जैसे मैंने बटरफ्लाई का आपको बताया था, उसी तरह से आज ये बी का आप एक बार देख लीजिए। तो बी में क्या होता है, एक एग रहता है जिससे कि स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो एग से होता है। देन एक लार्वा बनता है, यही मैंने आप लोग को लार्वा बताया। ये सिल्क वॉर्म में भी एक लार्वा बनता है, इस तरह से छोटा सा मतलब वॉर्म जैसा रहता है, वो बनता है। तो ये लार्वा जो है पहले देखिए छोटे साइज़ का है, फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया है लार्वा। देन फिर हल्का सा उसका जो रूप है, जो उसका चेहरा है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है लार्वा का। और फिर जो हनी बी का एक फेस कट आता है, उस तरह से उसका एक फेस का कटिंग बन के, ये प्यूपा इसको कहा जाता है, ये जो टाइम होता है, ठीक है। ये जो लेवल्स हैं इनका नाम भी है, पहले एग है फर्स्ट लेवल, देन लार्वा है, देन प्यूपा है, ठीक है। तो ये जो है प्यूपा वाला जो पोर्शन है, इसमें उसका एक बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। देन फिर इसके विंग्स वगैरह आते हैं और एक अडल्ट बी जो है हमको दिखाई पड़ती है कि एक बी बन गई, छोटी सी पहले रहती है, देन फिर एक अडल्ट बी वो बन जाती है। तो बी का एक जो लाइफ साइकिल है वो इस तरह से होता है। तो ये आपको अच्छे से क्लियरली शो हो रहा होगा, तो ये आप समझ ही रहे हैं। उसके नीचे आप देखेंगे कि 3 तरह की आपको बीज दिखाई दे रहे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीज। तो पहली वाली जो है वो लेबर है, और सेकंड वाली जो है वो मेल बी है, और जो लास्ट वन है जो सबसे बड़ी आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ द क्वीन बी, है ना, क्वीन हनी बी है ये। तो देखिए, जो इसका क्वीन का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसी से पहचान में आ जाती है कि ये रानी मधुमक्खी है, क्वीन बी है ये। और जो नर होता है वो थोड़ा छोटा होता है, और ये मेल जो बी है वो है, ये साइज़ में फीमेल से थोड़ा साइज़ में ये छोटा होता है। फीमेल देखिए थोड़ा लेंथ ज़्यादा है ना, ये अंतर आप कर सकते हैं। और थोड़ा चौड़ाई में अगर हम देखते हैं तो जो मेल है ये थोड़ा चौड़ा होता है, तो इससे आप पहचान सकते हैं। और देखिएगा कि नीचे का जो पोर्शन है इसका काफ़ी नुकीला सा है, तो इस तरह से आप अंतर कर सकते हैं कि दिस इज़ द मेल एंड दिस इज़ अ फीमेल, ठीक है। तो ये आप नर मधुमक्खी और जो मादा है उसमें आप अंतर कर सकते हैं। तो रानी मधुमक्खी बड़े साइज़ की है, नर थोड़ा छोटा है। और श्रमिक जो होती हैं, जो लेबर्स हैं, जिनका काम होता है कि वो फूल का जो नेक्टर है, रस जो है वो चूसती हैं और फिर आ करके उसका हनी में कन्वर्ट करके उसको चेम्बर में भर के सिल करना होता है, उसका ये दिन भर का यही काम होता है, वो सिर्फ यही काम करती है। तो वो हो गई आपकी लेबर जो बी रहेगी वो है, तो जिसको कि हम कहते हैं श्रमिक मधुमक्खी, ठीक है। तो ये श्रमिक मधुमक्खी, इस तरह से 3 कैटेगरीज होती हैं हनी बीज में। तो ये आप पिक्चर देख के ऐसे भी अगर आप सामने भी देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी देखिएगा बहुत बड़े बड़े साइज़ की आपको मधुमक्खी दिखाई देगी, लंबी लंबी रहेगी, तो वो सब फीमेल है। और जो थोड़े ब्रॉड रहेंगे, चौड़े चौड़े से रहेंगे, वो आपका मेल है।
और जो थोड़े छोटे साइज़ के रहेंगे वो सारे लेबर्स रहेंगे और सोल्जर्स रहेंगे, जो कि उड़ उड़ के आपको ज़्यादातर वही दिखाई देते हैं। ग्रुप्स जो झुंड उड़ के जाती है उनमें ज़्यादातर वही रहते हैं, लेबर्स ही रहते हैं। और बगल में आप देखेंगे कि एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है लकड़ी का, जिसमें बहुत छोटे छोटे खाने बने हुए, चेम्बर्स बने हुए हैं। ये एक्चुअल में मधुमक्खी जब पाला जाता है, ये हम नेचुरली ये नहीं है, छाता नहीं है, छाता तो आपने देखा हुआ है। ये क्या है कि मैन मेड है। ये मैन मेड इस तरह से बनाया जाता है, नेट लगा दिया जाता है और इसमें जो है मधुमक्खी पालन किया जाता है, बी कीपिंग इसमें की जाती है। तो ये जो है इनको रख दिया जाता है बॉक्सेस को, पर्टिकुलर उनका एक प्लेस होता है जहाँ पे इनको रखा जाता है और इनमें फिर मधुमक्खियाँ आती हैं, उड़ती हैं इधर उधर और उड़ करके जो फूलों का रस जमा करती हैं वो इस पे जमा करती जाती हैं। और ये जो पालते हैं उनको बिल्कुल आइडिया रहता है कि कितने टाइम पे ये फुल हो जाता है, फिर वो उसको निकाल लेते हैं और उसके रस को, जो शहद होता है, उसको अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये बी कीपिंग का एक प्रोसेस है जो कि ये मैन मेड है, ये उनका इंसानों का खुद का बनाया हुआ है। और जो हनी भी अपना जो छाता बनाती हैं, जो उनका नेचुरल प्रोसेस होता है, वो छाता आप लोगों ने देखा ही होगा, कई बार पेड़ों में टंगा हुआ रहता है, या पानी के जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जहाँ पानी वाटर स्टोरेज रहता है, उन टैंक्स में आपने बहुत देखा होगा, क्योंकि वो ठंडी जगह पसंद करती हैं। और ऊपर आपने देख लिया कि शहद बन के तैयार है। तो ये 4 पिक्चर्स हैं जो आपको सारा इनका जो भी वर्क है, उनका लाइफ स्पैन है, वो आपको पूरा शो कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, वो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी का पालन करना। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर। देखिए ये सब छोटे छोटे लाइन्स हैं, इनको डिटेल में याद रखिए कि वो किससे अट्रैक्ट होती हैं। कई बार हो सकता है ऑप्शन में दिया भी जाएगा कि वो किससे अट्रैक्ट होती हैं, तो उनमें 3-4 ऑप्शन अलग अलग फ्लावर्स के रहेंगे, जिसमें कि आपको लीची याद रखना है कि लीची के फ्लावर में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं ये। हनी बीज लेट देयर एग्स, लेट मतलब अंडे देना, ठीक है। देयर एग्स मतलब उनके अंडे जो वो देती हैं वो अक्टूबर से लेके दिसंबर मंथ में देती हैं, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखिए। इट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। कौन से स्टेट पे किया जाता है ये? बिहार में सबसे ज़्यादा इसका किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। पहला है कि वो लीची फ्लावर पे अट्रैक्ट होती है, लीची का जो फूल होता है उसकी ओर वो आकर्षित होती है। और वो जो एग्स देती है वो कब देती है? अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का जो महीना होता है उसमें इनका जो एग होता है वो इन लोग अंडे को जन्म देते हैं। और इनका जो स्टार्टिंग है बी कीपिंग का जो स्टार्टिंग है, ये शुरुआत इन्होंने पालन करने का जो सबसे अच्छा समय जो होता है, एक बेस्ट टाइम होता है कि हम बी कीपिंग अब करें। कभी भी ऐसा नहीं कि कभी भी वो डब्बा लेके रख देते हैं कि भाई अब डब्बा लेके हमने रख दिया, अब मधुमक्खियाँ उसमें रहेंगी, ऐसा नहीं। इसका एक प्रॉपर टाइम होता है कि वो एग से डेवलप होती हैं, उस टाइम से उसको पालना शुरू कर देते हैं। तो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का जो टाइम होता है ये उनके अंडे देने का टाइम होता है, और यही बेस्ट टाइम होता है उन जो बी कीपिंग जो स्टार्ट करना है उसका बेस्ट टाइम होता है ये। और कहाँ पर होता है, कौन से स्टेट में होता है? तो दैट इज़ बिहार, बिहार में ये होता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट इसमें आपके बन जाते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। और फिर नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि एवरी बी हाइव हैज़ 1 क्वीन। हर बी हाइव, जितने भी छाते होते हैं मधुमक्खी के, उन हर छातों में एक रानी मधुमक्खी। ऐसा नहीं कि बहुत सारी उसमें रानी मधुमक्खियाँ होती है, तब तो फिर क्या होगा, कोई रानी मधुमक्खी कुछ बोलेगी, कोई कुछ बोलेगी। तो ऐसा नहीं, एक ही रानी मधुमक्खी होती है जिसके इशारे पे सब काम चलता है। तो एवरी बी हाइव हैज़ 1 क्वीन बी दैट ले एग्स, जो कि अंडे देती है। उसी के अंडे से जो बच्चे निकलते हैं वो फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं और उनको फिर अलग अलग कैटेगरीज में वो डिवाइड किया जाता है। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर। ज़्यादातर बीज क्या होती हैं? वर्कर्स होती हैं। मैंने बताया कि झुंड में जितने भी उड़ती हैं वो सब लेबर्स होती हैं। वही वर्कर, लेबर मतलब श्रमिक या मजदूर जिनको कहा जाता है, वही मतलब सेम होता है। बीज देयर आर ऑल्सो फ्यू मेल बीज। जो बीज होते हैं उनमें जो मेल जो होते हैं वो कम होते हैं और फीमेल्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ज़रूर करके जाना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। फिर आप देख पा रहे, अंतर कर पा रहे होंगे, आप देख के समझ पा रहे होंगे कि एक मेल है और एक फीमेल है। तो जैसे टाइगर होते हैं तो उनमें जल्दी से आप अंतर नहीं कर पाते हैं कि कौन सा फीमेल है और कौन सा मेल है। बट लायन में क्या होता है
ये बहुत ईजीली पता चल जाता है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। ठीक है, आप लोगों के कमेंट्स मुझे आज शो नहीं कर रहे हैं, सो मैं अगर आप कुछ कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को रिप्लाई भी नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स आज आप लोगों के शो नहीं कर रहे हैं। तो सॉरी फॉर देट कि मैं अगर आप लोगों ने कुछ कमेंट किया है तो मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं शो कर रहा है, आज कुछ इशू है। तो आज की क्लास थोड़ा सा मतलब मैं क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों से आज चाह रही थी कुछ पूछूं, बट नहीं पूछ पाऊँगी क्योंकि मुझे आंसर शो नहीं कर रहा है, मुझे कोई भी कमेंट का आंसर नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है कोई भी आंसर। तो आप लोग ज्वाइन करते जाइए, क्लास मिस मत करिए। और ये हमने देखा कि इसमें हमको जो लायन है ये इजीली हम पता कर पा रहे हैं कि ये लायन जो है जिसके बहुत ज़्यादा बाल हैं फेस पर पे वो है मेल, और दूसरी जिसके बहुत सिर पे बाल नहीं हैं दैट इज़ फीमेल। ठीक है ना, तो इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। जैसे हमने बाघ के बारे में एक बार लास्ट वीडियो में हम देखा था, जो टाइगर होते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें देखी थी, उस तरह से अब लायन के बारे में हम देखते हैं कि क्या खास बात है। द लायन इज़ अ लार्ज कैट, एक बहुत बड़े साइज़ की ये क्या होती है, बिल्ली। लार्ज कैट मीन्स बड़ी बिल्ली। तो द लायन इज़ अ लार्ज कैट ऑफ द जेनियस पैंथरा, ये एक निवासी है जो पैंथरा जीनस की एक बड़ी बिल्ली होती है, मतलब उस प्रजाति की। इनके प्रजातियों के कई सारे नाम होते हैं, तो ये इस प्रजाति का नाम है। ठीक है, तो अफ्रीका में और भारत में ये जो है, मतलब अफ्रीका एंड इंडिया, ये दोनों जगह पे इस तरह के जो लायंस हैं वो पाए जाते हैं। और इनका जो ओरिजिन है, इनका नाम होता है एक एक जाति का, जिसका नाम है पैंथेरा जीनस। ठीक है, उस प्रजाति की ये बड़ी बिल्ली है, बड़े साइज़ की। जैसे हमने नॉर्मल बिल्ली देखते हैं, ये बिल्ली की एक प्रजाति है, बट ये साइज़ में बड़ी होती है। और इनका क्या होता है कि इट हैज़ मस्क्यूलर ब्रॉड चेस्टेड बॉडी, शॉर्ट राउंडेड हेड, राउंड ईयर्स एंड अ हेयरी टफ्ट। मतलब उनका क्या होता है, इसके जो शरीर होता है, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ये काफ़ी इसमें मांस होता है, मांसल होता है, चौड़ी छाती होती है और छोटा सा सर होता है और गोल कान होते हैं, और बालों के बीच में कैसा होता है, गुच्छा होता है। ठीक है ना, तो इनका कैसा होता है कि सेक्सुअली ये 2 टाइप्स के होते हैं। मतलब हमको, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप फीमेल और मेल में इसमें बिल्कुल क्लियर आपको शो हो जाएगा कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। जो मेल होती है उसके सर पे झबरीले बाल नहीं होते हैं, लेकिन जो मेल है उसके चेहरे पर बाल होते हैं, जिससे कि आप अंतर कर सकते हैं। जो उसके झबरीले जो बाल हैं उससे पता चल जाता है कि ये मेल है। और एक तरह से ये दिखने में देखिए ज़्यादा सुंदर भी होता है। तो एडल्ट मेल जो लायन होता है आर लार्ज देन फीमेल एंड हैव अ प्रोमिनेंट मेन। देखिए क्या होता है, उनका जो मेल जो है लायन, वो साइज़ में हमेशा बड़ा होगा, जो एडल्ट साइज़ का होगा। मतलब एक एडल्ट साइज मतलब क्या है, वयस्क। अब उससे और हाइट हेल्थ नहीं बढ़ेगी उसकी। एक फुल साइज़ का जो लायन होगा, वो जो फीमेल लायन है उससे साइज़ में हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। और उसके जो चेहरे पे जो झबरीले जो बाल हैं वो एकदम प्रोमिनेंट रहेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर कट आपको दिखाई देंगे। तो आप इसमें देखेंगे कि आपका मेन पॉइंट क्या है कि जो अफ्रीका और इंडिया, यहाँ के ये एक जो प्रजाति होती है लायंस की, वो लायन की प्रजाति का नाम है पैंथेरा जीनस। ठीक है, और ये उस प्रजाति की बड़ी बिल्ली होते हैं, लार्ज कैट होते हैं। ठीक है, इनके क्या होता है, जो बॉडी होता है, इसको देख के आप पता कर सकते हैं कि फीमेल कौन है और मेल कौन है, क्योंकि जो मेल होता है उसके बहुत सारे झबरीले बाल होते हैं, और एक जो फुल साइज़ का जो रहेगा उसके वो बाल पूरे आ जाएंगे लायन के। तो ये आप क्लियर कट बिल्कुल अंतर पता कर सकते हैं। इसकी और भी बहुत खासियत होती है, वो आपको आगे बता देते हैं कि 15 to 16 ईयर्स फीमेल अडल्ट इन द वाइल्ड। मतलब इनका जो लाइफ साइकिल होता है, ये ज़िंदा रहते हैं। जो फीमेल होती है ये 15 से 16 साल तक ज़िंदा रहती है। इनका देखिए मेल और फीमेल में ना जो जिंदा रहने का जो समय है, इनका जो जीवन काल जिसको कहा जाता है, वो जीवन काल भी अलग अलग होता है। जो फीमेल्स होती हैं वो 15 से 16 साल तक जीवित रह सकती हैं, अगर उनको अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है, तो वो 15 से 16 साल तक ज़िंदा रह सकती हैं। बट जो मेल होता है ये 8 to 10 ईयर्स तक ही रहता है। ठीक है, तो ये इनका नाम है, सॉरी लाइफ का इनका जो एक जीवन काल जो है वो हुआ।
और साइंटिफिक इनका नेम होता है पैंथेरा लियो, ठीक है, वो पैंथेरा जीनस से बिलोंग करते हैं। इनका साइंटिफिक नेम, देखिए साइंटिफिक नेम भी कई सारे एनिमल्स का आपको मालूम होना चाहिए, और साइंटिफिक नेम कई सारे बर्ड्स का भी होता है, उसके बाद कई प्लांट्स का भी होता है। तो ये साथ साथ मैं भी ये भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी इसके बारे में देती जाऊँ। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो, इसको भी आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। और इनका जो मास होता है, मतलब इनका जो वज़न जो होगा, इनका वेट जो होगा 190 केजी तक का इनका वेट होता है। फीमेल जो हैं और मेल जो हैं, मतलब 130 टू 190, मतलब 1 क्विंटल के तो ये काफ़ी ऊपर हैं, 1 क्विंटल से 2 क्विंटल के बीच में इनका वेट होता है। 130 टू 190 केजी तक इनका वेट हो सकता है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इनकी जो स्पीड होती है, जब ये दौड़ते हैं तो इनकी स्पीड, वैसे तो देखिए चीता सबसे फास्टेस्ट है, आप सभी जानते हैं, बट इनकी भी स्पीड बहुत अच्छी होती है। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रनिंग कर सकते हैं, दौड़ते हैं। तो ये इनकी स्पीड होती है। और फैमिली जो होती है इनकी फेलिडे किंगडम होती है। तो ये फेलिडे करके एक इनकी फैमिली होती है, मतलब इनका अलग अलग कैटेगरी है और फेलिडे। और इनका जो एक बार और मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ शुरू से, कि जो फीमेल होती हैं ये 15 टू 16 ईयर तक इनका लाइफ टाइम होता है, जिंदा रहने का जो समय होता है, जीवन काल होता है। 8 टू 10 ईयर्स मेल का होता है, अडल्ट का मैं बात कर रही हूँ, है ना। और साइंटिफिक नेम इनका पैंथेरा लियो है। इनका जो वजन होता है 190 केजी, 130 टू 190 केजी के आसपास होता है। और स्पीड इनकी होती है, जब ये दौड़ते हैं तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इनको आप नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि स्लॉथ एक एनिमल है जिसके बारे में भी क्वेश्चन किया गया है, क्योंकि इसका जो स्लीपिंग टाइम है ये बहुत ज़्यादा है। जैसे 24 आवर्स पूरे दिन भर में हमको मिलते हैं, तो ये 17 घंटे सिर्फ सोता है। तो बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग स्लीपिंग वाले जो एनिमल होते हैं उनमें ये एक शामिल है, स्लॉथ। और ये कुछ बियर टाइप का ही प्रजाति का होता है। और तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जंगलों में रहता है, पेड़ों पर, ज़्यादातर पेड़ों पे चढ़ा हुआ ही रहता है, नीचे बहुत कम आता है ये। तो ये इस तरह का दिखने में है, आप देख ही पा रहे हैं कि दिखने में ये किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो ये जो है स्लीप फॉर ऑलमोस्ट 17 आवर पर डे, मतलब एक दिन में ये 17 घंटों तक सो सकता है। दे मेंटेन अ लो बॉडी टेम्परेचर ऑफ अबाउट 86 फ़ारेनहाइट टू 93 फ़ारेनहाइट, ठीक है। वे लगभग इतने बॉडी में जो है इस तापमान को जो है बनाए रख सकते हैं, कम तापमान में भी अपना ये रह लेते हैं, ठीक है। दे लीव फॉर अबाउट 40 ईयर्स, ये कितने साल तक जी सकते हैं? 40 सालों तक, बहुत लंबा इनका है लाइफ टाइम, देखिएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो स्लीपिंग के लिए है 17 आवर्स पर डे ये सोते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है। तो और सेकंड है कि देखिए इनका जो लाइफ होता है, ये जो जीते हैं 40 ईयर्स तक ये जी सकते हैं, ठीक है। दे लीव फॉर अबाउट 40 ईयर्स, 40 वर्षों तक ये जीवित रहते हैं अगर इनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो। इट ईट्स लीव्स एंड ग्रास, ये घास और पत्ते खाते हैं। और हरे हरे जो पत्ते होते हैं, ग्रीन ग्रास, ग्रीन लीव्स, ये खाते हैं। ये पेड़ों पर चढ़े हुए रहते हैं और उसमें पेड़ के पत्ते पूरे साफ करते रहते हैं। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ, और ये हफ्ते में एक बार ही पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये भी बड़ा देखिए विचित्र जानवर है, बहुत ही अजीबोगरीब जानवर इसको कह सकते हैं। ये ज़्यादातर टाइम पेड़, जैसे आप मंकीज़ को भी देखते होंगे, मंकीज़ भी पेड़ों पे रहते हैं, बट ये ऊपर नीचे, कभी पेड़ों की डालियों पर झूलते हैं, कभी नीचे भी भागते हैं। तो इनका कोई ठिकाना नहीं होता है, कभी घर के छतों पर चढ़ जाते हैं, अगर ये लोगों के रेसिडेंशियल एरिया में कभी पहुंच जाते हैं तो वहाँ भी बिल्कुल घूमते फिरते एक जगह बिल्कुल शांति से नहीं रहते हैं। बट इसका जो है नेचर थोड़ा अलग है, ये है कि ये हमेशा पेड़ों पे ही रहता है। और देखिए इसका लाइफ का जो 1 डे होता है, 1 डे में 17 आवर्स तो ये सोते हुए ही बिता देता है। तो बाकी जो बचते हैं घंटे, उन घंटों में जब जगता होगा तो सिर्फ खाता ही है और बाकी टाइम ये पेड़ पर ही रहता है। और सिर्फ हफ्ते में एक बार ये क्या करता है, पेड़ से नीचे आता है। बहुत ही विचित्र जानवर है, पेड़ से नीचे आता है, और वो भी इसलिए आता है कि उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले। कंटिन्यू वो पेड़ पे है, थोड़ा रिलीफ के लिए वो नीचे आता है, तो नीचे भी बहुत कम आता है। तो एकदम हर समय समझ लीजिए कि पेड़ों पर रहता है। तो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 17 आवर्स जो है इसका स्लीपिंग टाइम है, और ये जो है
40 ईयर्स इसका लाइफ टाइम है, इसका जो जीवित रहने का जो वर्ष है वो 40 सालों तक ये अगर अच्छे माहौल में रहा तो 40 सालों तक ये जीवित रह सकता है। और हफ्ते में ये पेड़ से एक बार नीचे आता है फॉर रिलीफ, है ना, इसको रिलीफ मिल जाए, थोड़ा चैन मिल जाए, थोड़ी राहत मिल जाए, इसलिए ये नीचे आता है। तो ये भी एक थोड़ा अलग तरह का एनिमल है और इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ऐड किया था इसको। नेक्स्ट आपका है डॉल्फिन। देखिए ये कुछ मैंने बना के अलग अलग एनिमल्स के बारे में इससे रखा है कि इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। डॉल्फिन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू मेक डिफरेंट साउंड टू कम्युनिकेट इन वाटर। देखिए डॉल्फिन जो होती है उसके बहुत पास जो है एक यूनिक एबिलिटी होती है, खास एक उसके पास एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, ताकत होती है कि वो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल सकती है। किस लिए निकालती है? कम्युनिकेशन के लिए, अपने जो और भी उनके साथी होते हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए आवाज़ें निकालती है। ऐसे तो हर एनिमल निकालता है अलग तरह की आवाज़ जो उनके साथी एनिमल जो हैं वो पहचानते हैं। तो उसी तरह से जो डॉल्फिन है, जैसे और मछलियाँ होती हैं ना तो वो आवाज़ें नहीं निकालती हैं, ये बाहर भी आती है ना पानी के सांस लेने के लिए, तो ये कई तरह की आवाज़ें निकालती हैं जिससे कि ये अपने साथ वाले जो डॉल्फिन्स और जो इसके मेंबर्स हैं उनको कम्युनिकेट करती है। तो डॉल्फिन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू मेक डिफरेंट साउंड्स टू कम्युनिकेट इन वाटर। डॉल्फिन में पानी में संचार करने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालने की अनोखी क्षमता होती है। वेल एंड डॉल्फिन, ये वेल और डॉल्फिन दोनों के बारे में कहा जा रहा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। वेल एंड डॉल्फिन लोकेट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ इको। देखिए क्या होता है कि वेल और डॉल्फिन जो होती हैं वो इको जो होती है, आवाज़, जैसे हम इको मतलब होता है कि हमारी आवाज़ की प्रतिध्वनि आना, मतलब अगर हम कहीं किसी गुफा वगैरह, जैसे खाली रूम कभी आप रहेंगे या कोई गुफा वाली जगह में जाते हैं तो वहाँ अगर आप बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं तो आपको आपकी ही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, तो उसको कहा जाता है इको होना। आवाज़ जो मैंने कहा वही रिपीटेड आवाज़ मुझे दोबारा से सुनाई देगी। तो इनका भी जो साउंड होता है ना, ये इसी तरह से इको होकर के इनको सुनाई देता है, जो इनको सुनने की जो ताकत है वो देता है। तो ये डॉल्फिन और जो वेल होती हैं ये प्रतिध्वनि, जो आवाज़ की जो इको होती है उससे अपने भोजन का पता लगा लेते हैं कि मुझे कहाँ खाना मिलने वाला है। तो ये बहुत यूनिक सब क्वालिटीज़ हैं जो इनमें होती हैं। और अ फिश शार्क, अब देखिए शार्क के बारे में भी थोड़ा सा बताया गया है कि अ फिश शार्क हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस ऑफ स्मेल ऑफ ब्लड ऑफ ह्यूमन अमंग ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब जो शार्क मछली होती है, शार्क फिश आपने देखा ही होगा, ये एक शिकारी मछली होती है जो आप कई बार इस पे फिल्म्स वगैरह भी देख चुके हैं, बहुत ही इसके दांत बहुत नुकीले होते हैं, देखा ही होगा आपने टीवी में। तो ये जो मछली होती है ये सभी एनिमल्स अगर वहाँ पे हैं उनमें अलग से जो इंसानों की जो गंध होती है ब्लड की, इंसानों की ब्लड की जो स्मेल होती है उसको पहचान पाती है, उसमें ये खासियत होती है। हम लोगों को लगता है कि ये बस पानी में तैरते होंगे, लेकिन इनके पास कितनी सारी एक्स्ट्रा सेंस होती हैं ये हमको धीरे धीरे जब हम पढ़ते जाते हैं तो मालूम पड़ता है। तो डॉल्फिन जो है उसके पास जो एबिलिटी होती है कई तरह के साउंड निकालने की और अपने साथी जो डॉल्फिन हैं उनसे कम्युनिकेट करने की जो क्षमता है वो पाई जाती है। जो वेल होती हैं और डॉल्फिन होती हैं ये दोनों के पास ये रहता है कि ये जो इको सुनती हैं, किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनती हैं, तो इनको इनके खाने का, फूड का पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही है, मुझे वहाँ जाना है तो मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा, शिकार मिल जाएगा मुझे। और उसी तरह से जो शार्क है वो ह्यूमन ब्लड की जो स्मेल है उसको सभी जितने भी एनिमल्स हैं उनमें अलग से पहचान जाती है कि यहाँ पे इंसान हैं। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एनिमल्स कौन कौन से कलर्स देख सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी एज कलर्स एज वी कैन, जैसा कि हम बहुत सारे कलर्स देख सकते हैं बट एनिमल्स जो हैं बहुत सारे कलर्स नहीं देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जब कोई लेडीज़ दुकान में जाती है तो वो इतने सारे शेड्स निकालने, एक नेल पॉलिश में ही तो वो कितने शेड्स निकाल देती है, साड़ियों में ही कितने शेड्स निकाल देती है, रेड के ही बहुत सारे शेड्स निकालती है। तो हमारे पास इतनी एबिलिटी होती है कि एक रेड कलर को ही हम कई तरह के रेड शेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें हम क्रिम्सन रेड भी जानते हैं, हम पोस्टर रेड भी जानते हैं, ब्लड रेड भी जानते हैं। तो हमने क्या किया, इस रेड कलर को कितने तरह से डिफ्रेंशिएट कर दिया। ब्लू कलर है, ब्लू कलर को भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
हम स्काई ब्लू बोलते हैं, हम नेवी ब्लू बोलते हैं, रॉयल ब्लू बोलते हैं, रॉबिन ब्लू बोलते हैं। तो हमने एक कलर के कितने तरह के शेड्स भी हम देख सकते हैं, हमारे में वो एबिलिटी है। बट जो एनिमल्स होते हैं उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो बहुत सारे कलर्स देख सकें, ठीक है। एनिमल दैट आर अवेक इन डे टाइम कैन सी सम कलर्स। फिर भी जो एनिमल्स दिन में जागते हैं, रात में सोते हैं, जैसे कि डॉग, काऊ, ये सब जो एनिमल होते हैं जो डे टाइम में आपको जगते हुए दिखते हैं, फिर भी वो कुछ कलर्स देख पाते हैं, ठीक है। बट एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन ओनली सी इन ब्लैक एंड वाइट कलर। इस चीज़ को बड़े अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि एनिमल्स हमसे कम कलर्स देख पाते हैं। हम जितने कलर्स देख पा रहे हैं उससे एनिमल कम देख पाते हैं। जो डे टाइम में जागे हुए रहते हैं वो फिर भी कुछ कलर्स तो देख पाते हैं। बट जो रात को जागने वाले एनिमल होते हैं, जैसे कि आपके आउल हो गए, बैट्स हो गए, इस तरह के जो रात में जागने वाले एनिमल्स होते हैं, हाइनाज हो गए जो रात को शिकार करते हैं, ये सब जो एनिमल हुए ये जो हैं सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर्स ही देख सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है, पूछा जा चुका है, ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो एक आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट्स इस में मिल गए हैं, सबको आप नोट डाउन करते जाइए। ऑल पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैंने आपको बताए हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा एलिफेंट के पास, एलिफेंट के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये भी इसमें से भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। तो एलिफेंट हैज़ रेगुलर डाइट ऑफ 100 kg ऑफ ग्रीन लीफी मटेरियल पर डे। आप अगर एक अडल्ट एलिफेंट की बात हम कर रहे हैं कि एक अडल्ट साइज़ का एक वयस्क जो होता है एलिफेंट, उसका जो डाइट होता है वो 100 kg ग्रीन लीफी मटेरियल खाता है। मतलब 100 किलो तक वो हरी साग सब्जियाँ, पत्ते, कोई भी हरी चीज़ वो एक दिन में 100 किलो खाता है। एलिफेंट लव्स टू प्ले विथ मड एंड वाटर। एलिफेंट को पानी में और गीली मिट्टी में जो कीचड़ होता है उसमें खेलना बहुत पसंद है। इट यूज इट्स ईयर एज फैन कूल इट टू कूल इट। वो अपना जो ईयर्स होते हैं, आपको पता ही है कि उनके लंबे लंबे कान होते हैं, पिक्चर में आप देख भी पा रहे हैं। तो वो अक्सर देखिएगा कि कान हिलाते रहते हैं और अपने शरीर को क्या करते हैं, ठंडा रखते हैं उसको हिला करके। वो जो फ़ैन की तरह काम करता है, उनको हवा देता है, तो वो इस तरह से अपने बॉडी को क्या करते हैं, उससे हवा देते हैं। फिर है बेबी एलिफेंट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 90 kg एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कि एक बेबी एलिफेंट जो है उसका वेट जन्म के समय कितना होता है। एक जब बच्चे का जन्म होता है, एलिफेंट के जब बच्चे का जन्म होता है वो कितने किलो का होता है, तो इसको बड़ा ध्यान रखिएगा। 90 kg उसका वजन होता है एक छोटे बच्चे का जब उसका जन्म होता है। इन द हर्ड ऑफ एलिफेंट ओल्डेस्ट फीमेल इज लीडर। देखिए जो हर्ड होता है एलिफेंट का, जो उसका झुंड होता है, उसमें जो फीमेल होती है, जो सबसे पुरानी फीमेल, सबसे उम्र दराज जो फीमेल होती है वही लीडर होती है। इसमें लीडरशिप जो है वो फीमेल के पास होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अ हर्ड मैनी हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस। देखिए एक जो उनका पूरा हर्ड होता है, हर्ड मीन्स उनका झुंड, उनका पूरा दल, जो एलिफेंट का दल होता है उसको हर्ड कहा जाता है। तो उनका जो दल होता है उसमें करीब करीब 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। बच्चे कितने भी हो सकते हैं, तो ये उनका एक ग्रुप का नंबरिंग मैं आपको बता रही हूँ कि 10 से 12 उसमें फीमेल होती हैं और बच्चे होते हैं। और वो जो उस ग्रुप का जो लीडर होती है वो सबसे ओल्डेस्ट एलिफेंट होती है, सबसे जो बूढ़ी हो चुकी होती है वो एलिफेंट उनका लीडरशिप करती है। इन हर्ड मेल एलिफेंट इज़ नॉट प्रेजेंट। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उनका दल होता है, उनका जो झुंड होता है, उसमें मेल जो एलिफेंट होता है वो नहीं होता है, सिर्फ फीमेल्स होती हैं और बच्चे होते हैं, उनसे ही उनका ग्रुप जो है वो बना हुआ होता है, उसमें मेल नहीं होते हैं। इट लीव्स द हर्ड आफ्टर अटेन एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स एंड मूव अलोन। वो 14 से 15 साल तक ग्रुप में रहते हैं। किन की बात हो रही है, मेल्स की बात हो रही है। जो नर हाथी जो होते हैं वो 14 से 15 साल तक रहते हैं इनके साथ और उसके बाद वो क्या करते हैं, अकेले ही इधर उधर घूमते हैं। एलिफेंट स्लीप्स फॉर 3 to 4 आवर्स। ये कितने घंटे तक सोते हैं, 3 से 4 घंटे, काफ़ी कम सोते हैं। एलिफेंट जो हैं वो काफ़ी कम सोते हैं।
और इनको जो है ये स्वामी भक्ति जो है इसके लिए बहुत फेमस है। जो इनको पालता है उसके प्रति ये पूरी तरह से लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं। तो इनको आसानी से क्या किया जा सकता है, पालतू भी बनाया जा सकता है। और ये अपने मतलब जो भी इनको पालता है, जो इनकी देखभाल करता है, उसके लिए इनका 100% जो होता है लॉयल्टी रहती है। तो इस कारण से देखिएगा कि पुराने समय में हाथियों को भी बहुत सम्मान दिया जाता था। उनको बहुत रॉयल परेड वगैरह में भी आपने देखा होगा, एक अलग सी बात होती है हाथी में। तो ये एक बहुत रॉयल एनिमल है और इसकी ये सब खासियत है। तो इसमें एक बात शॉर्टली मैं रिपीट कर देती हूँ कि इनका जो डाइट होता है पर डे का 100 kg ये ग्रीन लीफी मटेरियल खा लेते हैं। और जब इनके बेबी का जन्म होता है तो 90 किलो का वज़न होता है बच्चे का। ये जिस ग्रुप में रहती हैं उसमें 10 से 12 फीमेल्स होती हैं, बच्चे होते हैं। और ग्रुप की लीडरशिप जो है वो ओल्डेस्ट जो सबसे एजेड होगी वो एलिफेंट करती है, जो फीमेल होती है। मेल ग्रुप में नहीं होते हैं और जो होते हैं वो 14-15 साल तक ही बस रहते हैं, जब तक वो थोड़े छोटे रहते हैं। और उसके बाद वो ग्रुप से अलग होकर अकेले घूमते हैं और ये 3 से 4 घंटे तक दिन में सोते हैं। ठीक है, तो ये इनका पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हमने देखा कि जो एनिमल्स होते हैं वो कई तरह का देखिए साउंड भी निकालते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी ये आप खुद ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, इस तरह से अगर आप हरियाली वाली जगह पे रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपके आसपास बहुत सारी बर्ड्स होंगी। और कभी कभी देखिएगा कि बर्ड्स बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं। ये मैंने कई बार नोटिस किया है, मैं देखी हूँ। तो हमेशा जब मैं देखती हूँ तो कुछ ना कुछ खास बात होती है। अगर बर्ड बहुत तेज़ी से चिल्ला रही हैं, बहुत अलग तरह का साउंड वो कर रही हैं, तो इसका मतलब है कोई ना कोई शिकारी जानवर वहाँ हैं। तो एक बार मैंने देखा ऐसी बर्ड्स बहुत ज़ोर से शोर मचा रही थी और उनकी आवाज़ कुछ अलग लग रही थी। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ, कहीं स्नेक वगैरह तो नहीं देख लिया। मैं जब बाहर निकल के देखी तो एक बहुत बड़ा साइज़ की, जो एक बड़ी साइज़ की एक बिल्ली थी वहाँ पे, कैट थी, जिसको देख करके वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। तो क्या होता है कि वो अलग अलग साउंड करके मतलब बाकी जो एनिमल्स और जो हैं उनको क्या करते हैं, वो अपने ग्रुप्स के उनको एक तरह से वार्निंग दे देते हैं, चेतावनी दे देते हैं उनको कि आसपास जो है खतरा है। तो एनिमल जो है ऐसे कई तरह की आवाज़ें निकालते हैं जिससे कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एनिमल मेक साउंड्स टू कम्युनिकेट टू अदर्स, जो मैंने आपको बताया वो इंक्लूडिंग वार्निंग, वो वार्निंग भी देते हैं इसमें और कम्युनिकेट भी करते हैं। एंड थ्रेट्स शो डोमिनेंस एंड अट्रैक्ट द मेट। अब क्या होता है, इसमें और भी आवाज़ें निकाली जाती हैं। कई बार वो गुर्राते भी हैं। आपने देखा होगा कि जो शेर है वो दहाड़ता है। वो क्यों दहाड़ता है? क्योंकि वो बताना चाहता है कि मैं जो है मैं ताकतवर हूँ, अपना मतलब डोमिनेंस को दिखाना चाहता है। एक तरह से वो अपने आप को अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है कि मैं कुछ खास हूँ, स्पेशल हूँ, इसलिए वो एक तरह की आवाज़ निकालेगा। उसके बाद जो अपने और साथी हैं जो उनको अपना मतलब खासियत दिखाना चाहेगा कि मैं लीडर हूँ आप लोगों का, तो इस तरह से बताने के लिए भी कई बार वो गुर्राता है, अपने आप को दिखाने के लिए। और कई बार अपने साथियों को अट्रैक्ट करने के लिए, तब भी वो कई तरह की अपने साथी जो है उसको आकर्षित करने के लिए कई तरह की आवाज़ें निकालता है। तो ये बहुत तरह की साउंड होती है, वोकल एंड मैकेनिकल। मतलब कुछ कुछ अजीब तरह की आवाज़ रहेगी, आपको लगेगा कि यार ये बर्ड की ही आवाज़ है। जैसे जो क्रोज होते हैं वो लोग भी कई तरह की आवाज़ निकालते हैं। ऐसे तो काँव काँव करते हैं, आप नॉर्मली सुनते होंगे, बट फिर भी कई तरह की अजीब अजीब आवाज़ भी वो निकालते हैं, जो लगता है कभी कभी सुन के कि ये सचमुच क्रो की ही आवाज़ है। तो थोड़ा मैकेनिकल टाइप की आवाज़ भी, अजीब तरह की आवाज़ भी वो कई बार निकालते हैं। तो ये जो हैं वो कभी अपने साथियों से कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं, कभी उनको वार्न करने के लिए करते हैं कि कोई उन पे हमला करने वाला है, उनको बचाने के लिए कि भाई आप सावधान हो जाइए। कभी वो अपने साथियों को अट्रैक्ट करने के लिए, कभी उनको धमकी देने के लिए, तो कभी अपने आप को लीडर बनाने के लिए, अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए वो कई तरह के साउंड्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये साउंड्स के लिए भी कई तरह के आपने देख लिए टॉपिक्स, ये इसमें भी छोटे छोटे हैं जो आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि स्लॉथ एक एनिमल के बारे में आपको बताया था जो 17 आवर्स जो है दिन में सोता है, पर उनसे भी और भी कई लोग हैं जो ग्रेट हैं और भी ज़्यादा सोते हैं। तो विच एनिमल स्लीप द मोस्ट? तो ब्राउन बैट जो है इसमें बाजी मार लेता है आपका कि वो 20 घंटे एवरी डे सोता है। ब्राउन कलर की जो बैट आपने देखे होंगे वो बहुत सोते हैं, क्योंकि वो दिन भर सोते हैं,
वो रात में ही उड़ते आपको दिखेंगे। तो वो जो हैं एनिमल जो हैं सोते हैं 20 घंटे, 20 आवर्स पर डे। एक दिन में वो 20 घंटे सो जाते हैं, सिर्फ 4 घंटे ही वो जगते हैं, क्योंकि 24 घंटे का तो एक पूरा दिन ही होता है, तो वो 20 घंटे सोते हैं। लायन जो है वो 19 घंटे सोते हैं, 19 आवर्स पर डे, 19 घंटे वो सोते हैं रोज एक दिन में। जाइंट आर्मडिलो, एक विशालकाय आर्मडिलो होता है जो 18 आवर्स पर डे सोता है। उसके बाद है नॉर्थ अमेरिकन ओपोसम, ये भी एक तरह का जानवर है, 18 आवर्स इसका भी है सोने का टाइमिंग। और टाइगर जो है 18 आवर्स पर डे सोते हैं। कैट्स 14 आवर्स पर डे, डॉग 13 आवर्स पर डे। ये जो हैं सोने में बिल्कुल आगे हैं। कुंभकर्ण को भी इन्होंने लग रहा है कि पीछे छोड़ दिया है, ये सोते रहते हैं। और स्लॉथ भी इसमें आ जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, 17 आवर्स पर डे वो सोता है। तो ये इनके सोने का जो टाइमिंग है वो देख सकते हैं आप लोग इस तरह से। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि बैट जो है ब्राउन बैट, ये इसका हो सकता है कि देखिए जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि ब्राउन बैट एक रख दिया, फिर आपको डॉग रख दिया और कैट और टाइगर रख दिया। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ब्राउन बैट जो है वो सबसे ज़्यादा 20 घंटे सोता है, तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कि ब्राउन बैट उसमें ना हो और स्लॉथ दे दे और कुछ एनिमल्स और दे दे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका आर जो है वो ज़्यादा है, तो उस तरह से आपको आंसर करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि कुछ कैटेगराइजेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है एनिमल्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम छोटे में हमने पढ़ा है और कई बार हम भूल भी जाते हैं, तो एक बार रिपीट करवा देती हूँ कि देखिए एक एनिमल जो होते हैं वो कुछ डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, कुछ वाइल्ड होते हैं और कुछ पेट होते हैं। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे रिलेटेड इससे, तो आज थोड़ा सा क्लियर भी कर देती हूँ। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो एनिमल ऐसे होते हैं जिनको हम किसी खास उद्देश्य के लिए पालते हैं अपने घर पे, है ना। वो जल्दी हमारे क्या हो जाते हैं, हम उनको जल्दी टेम भी कर सकते हैं, पालतू बना सकते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल्स आर एनिमल्स दैट लिव विथ इन आवर होम, हम लोग के साथ वो रहते हैं, हमारे स्कूल्स में रहते हैं, कंपाउंड में रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, विच वी केयर फॉर एंड दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरियां हैं, तो ये सब क्या है, हमको नुकसान नहीं पहुंचाती। डॉग्स भी हम घर पे रखते हैं, अगर हम उसको अच्छे से पालते हैं तो वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि वो एक फैमिली मेम्बर्स की तरह रहने लगते हैं। तो इनको जब हम डोमेस्टिकेट करते हैं तो इससे हमको कुछ ना कुछ मिलता है, मतलब अब हमारा एक उद्देश्य इनसे सिद्ध होता है। तो डोमेस्टिक एनिमल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड फ्रेंडली और होम एनिमल। देखिए इनका सिनोनिम है, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि डोमेस्टिक एनिमल को फ्रेंडली या होम एनिमल कहते हैं। घरेलू जो जानवर होते हैं उनको मिलनसार या जो हम घर पे रखते हैं मवेशी, उस तरह के जानवरों की श्रेणी में ये आते हैं। और ये हमको याद रखिएगा कि इनके बदले हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, पालने से हमको किसी तरह की अर्निंग हो रही है, कोई प्रोडक्ट ये हमको दे रहे हैं। एग्जाम्पल आप लोगों को मालूम ही है कि मुर्गियाँ इसमें आ जाती हैं, हेंस, गोट्स, डॉग, पिग, कैटल, कई तरह के होते हैं, मतलब बहुत तरह के मवेशी हैं। जैसे कि आपके शिप हो जाते हैं, आपके गोट्स हो जाते हैं, इनको लोग चराने जाते हैं, रैबिट्स होते हैं। तो ये अगर रैबिट को पाल रहे हैं, अगर अपने खुशी के लिए पाल रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, दैट इज़ पेट। बट अगर आप उसको सेल करने के लिए पाल रहे हैं तो दैट टाइम ये चेंज हो जाएगा किसमें, आपका डोमेस्टिक एनिमल, क्योंकि आपका एक पर्पस सॉल्व हो रहा है, आप उसको बेच रहे हैं, आपको उसके बदले पैसे मिल रहे हैं। नेक्स्ट आपका होता है कि वाइल्ड एनिमल। इसमें तो बहुत क्लियर कट है कि जो जंगलों में रहते हैं और इनको डोमेस्टिकेट भी नहीं किया जा सकता, ये जल्दी पेट नहीं आपके बनेंगे। ये जो एनिमल्स होते हैं ये ज़्यादातर नेचुरल एनवायरनमेंट में ही रहते हैं। अगर आप इनको रखेंगे भी तो ये बहुत अच्छे से ज़िंदा भी नहीं रह सकते, क्योंकि इनको खुले नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने की आदत होती है। तो दे आर वाइल्ड एनिमल, आपको पिक्चर में शो हो रहा है, टाइगर है, ज़ीब्रास हैं और जिराफ हैं। तो ऐसे बहुत सारे और भी हैं एनिमल्स जो जंगल में ही रहते हैं। तो एनिमल विच आर नॉट डोमेस्टिकेटेड, जिनको हम क्या कर सकते हैं, घर में हम पालतू नहीं बना सकते हैं, है ना, एंड लिव इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ही रहते हैं और इनको वाइल्ड एनिमल कहा जाता है। ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिराफ लिव्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, द अदर एनिमल लाइक काउ, अ डॉग एंड अ डंकी आर डोमेस्टिकेटेड। ये सारे डोमेस्टिकेट किए जा सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये आसानी से टेम हो जाते हैं, मतलब पालतू बन सकते हैं और ह्यूमन को बेनिफिट देते हैं, बट इनसे हमको कोई ऐसा खास बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ये जंगलों में रहते हैं, तो ये हम अपने किसी उद्देश्य के लिए इनको नहीं पाल रहे हैं, ये जंगलों में नेचुरल एनवायरनमेंट पे ही रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट हमारा है
आज का पेट एनिमल। पेट एनिमल वो होते हैं जिनको हम अपनी खुशी के लिए पालते हैं। इनसे हमको कोई किसी भी तरह का हमारा उद्देश्य पूर्ति वैसा नहीं हो रहा है कि हम इससे कोई कमाई का हम साधन हमने रखा है, इस तरह से कुछ नहीं है। जैसे कि डॉग्स हो गए, कई लोग शौक से पालते हैं, कई प्यारे प्यारे आपको डॉग्स दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे, बहुत ही क्यूट हैं। और कैट्स होती हैं आपका, देखिए पैरट बहुत कॉमन सब रखते हैं घर पे, सबको बहुत पसंद होता है। कैट हो गई, कई तरह के बर्ड्स और भी आते हैं पैरट के अलावा जिनको घरों पे रखा जाता है। और सम अदर एनिमल जैसे कि रैबिट्स वगैरह हो गए, तो ये सब हम रखते हैं घर पे। रेप्टाइल्स भी रखते हैं, और रेप्टाइल्स एम्फीबियंस जो हैं, जैसे कि आपका हो जाता है टॉर्टॉइस, कई लोग पालते हैं घर पे और उनको पेट बना के रखते हैं, और इनको एक मतलब अच्छा माहौल मिलता है, तो ये खुशी से रहते हैं। ये आसानी से क्या हो जाते हैं, हमारे साथ हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह रहने लगते हैं और खुश भी रहते हैं हमारे साथ। तो और कई लोग रखते हैं एक्वेरियम रखते हैं, जिसमें कि कई तरह के फिशेज़ रखते हैं, सुंदर सुंदर मछलियाँ रखते हैं। तो इस तरह से हमारा आज पूरा कंप्लीट हो जाता है एनिमल का। अब जो छोटी मोटी और जो चीज़ें बच जाती हैं, वो जब हम MCQs करेंगे तो उसमें कवर अप हो जाएंगी, बट फिर भी मैंने मोस्टली इसमें जो जो मेन पॉइंट्स थे आप लोगों को करवा दिए हैं। तो ये 3 तरह के जो एनिमल का क्लासिफिकेशन है वो आप लोगों को बता दिया, और नोट्स आप लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे कुछ दिन में, और आप अपने शॉर्ट नोट्स रेडी कर ही रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू जारी रखिए, क्लासेस अटेंड करिए रेगुलर, और अपने नोट्स आप बनाते रहिए। PGT TGT की क्लासेस ओपन है, आप खुद भी ज्वाइन करिए, जो करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि वो ज्वाइन करें। CTET की न्यू बैचेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, ये सारी 15 अगस्त से स्टार्ट हैं। अगर आप लेट करेंगे तो बहुत कुछ मिस करेंगे, और टाइम से ज्वाइन करने पे आप साथ साथ कोर्स के चलेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब आप लोग को लास्ट में फीडबैक बताना है कमेंट्स के थ्रू, बट सॉरी आज मुझे आप लोग के कमेंट रिसीव नहीं हो पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो गए हैं। सो आप लोग अपना कमेंट छोड़ दीजिए, इसमें मैं बाद में चेक करूँगी। और कोई आप लोगों को लग रहा है कि कोई टॉपिक आप फिर से देखना चाहते हैं या कोई मिस आपको लग रहा है, तो वो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियोज़ बना के ले आऊँगी। और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें अगर बचती हैं तो वो हमारी MCQs में कवर हो जाएंगी। सो गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, और पास होना आपका मेन एम है, और वो भी अच्छे नंबरों से। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। गुड बाय, गुड नाइट।